इंडिया का इस टाइप का ये पहला सेंटर है जी जो ये बनाया था। ये 2009 में स्टार्ट हुआ था। है मेन फोकस इस सेंटर का सिट्रस पे है। उसके अलावा हम यहाँ पे अलग अलग किसान भाइयों को ट्रेनिंग भी देते हैं यहाँ पे, जो कि पूरे साल हमारी चलती रहती है। कोई भी किसान भाई यहाँ पे ट्रेनिंग आके ले सकता है। सर आ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਪਨੀਰੀ ਸਾਰੀ ਇਹ सब्जियां दी है। हाँ जी, ये हाँ जी। मैडम सब्जियां तैयार कर रहे हैं हम। ठीक और है। ये किसान भाइयों के लिए है। बिल्कुल ये मिट्टी कहीं हम यूज़ नहीं कर रहे इसमें। कोई ये चीज़ सारा है का ना? सारा सोयलेस मीडिया है। ये बिजाई कर रहे हैं यहाँ पे। आप देखोगे कि बीज लगाए जा रहे हैं तो, और इसको कैरी करना भी आसान है। इसको जैसे ले जाना हो तो ये पूरी की पूरी ट्रे उठाते हैं। पैकेजिंग बॉक्सेस हैं, उनमें हम पैक करके किसान भाइयों को दे देते हैं। ਸਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸੇਲ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਹਾਂਜੀ, ਜਾਂ ਹਾਂਜੀ। ਇਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਫਿਰ खेती ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ नहीं, ਮਤਲਬ खेती अच्छा। यहाँ पे नहीं कर रहे। ये अच्छा। नर्सरी है, ये किसानों के लिए है। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ, ਮੈਂ ਹਰਜੀਤ ਕੌਰ ਆਕਲੀਆ, ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡੇ YouTube ਚੈਨਲ ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ ਤੇ ਅੱਜ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਐਕਸੀਲੈਂਸ ਫॉर ਫਰੂਟਸ ਮਾਂਗਿਆਣਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਡੋ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਟੈਕਨੀਕ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਫਰੂਟਸ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਿਲਾਵਾਂਗੇ ਡਾਕਟਰ ਰਮੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਟੈਕਨੀਕ ਬਾਰੇ ਵੱਧ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਆਮ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਟੈਕਨੀਕ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ फ़ायदा उठा सकता है। सत श्री अकाल सर। सत श्री अकाल मैम। बहुत बहुत स्वागत है ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡੇ चैनल पे सर। थैंक यू मैम, आपका यहाँ पधारने पे मैं बहुत हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। और ये जो है हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट हरियाणा सरकार का एक सेंटर है और ये इंडो इजराइल परियोजना के तहत बनाया हुआ था। और इसमें ये हमारा जो इंडिया का इस टाइप का ये पहला सेंटर है जी जो ये बनाया था। ये 2009 में स्टार्ट हुआ था और 2011 में ये कंप्लीट हुआ था इसका। तो उसके बाद में हमने ये यहाँ पे अलग अलग है। मेन फोकस इस सेंटर का सिट्रस पे है। सिट्रस की कैसे खेतीबाड़ी करते हैं, कैसे हमारी नर्सरी का एक सेगमेंट है, हम क्वालिटी प्लांटिंग मटेरियल यहाँ पे तैयार करते हैं। और उसके साथ साथ जैसे वेजिटेबल का भी है यहाँ पे, प्रोसेसिंग का, ग्रेडिंग, वैक्सिंग, किन्नू का, पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी के बारे में भी हम यहाँ पे बात करते हैं। और उसके अलावा हम यहाँ पे अलग अलग किसान भाइयों को ट्रेनिंग भी देते हैं यहाँ पे, जो कि पूरे साल हमारी चलती रहती है। लगभग 20 से 22 ट्रेनिंग हम एनुअली कंडक्ट करते हैं यहाँ पे। और उसमें एक ट्रेनिंग में 20 से 25 फार्मर यहाँ पे हिस्सा ले सकते हैं। और यहाँ पे हमने उन ट्रेनिंग के पार्टिसिपेंट्स के लिए रहने के लिए, खाने पीने की सारी व्यवस्था हमने की हुई है। कोई भी किसान भाई यहाँ पे ट्रेनिंग आके ले सकता है। और हम आपको आज जो मेन है इस सेंटर की जो विजिट करवा रहे हैं, उसमें सबसे पहले हम आपको दिखाएंगे हमारा ये हाईटेक ग्रीन हाउस है। ये ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल है इसमें। इसके अंदर हम वेजिटेबल की नर्सरी अभी कर रहे हैं। तो आइए अब हम अंदर चलते हैं, आपको दिखाते हैं। ठीक है, चलो दोस्तों ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਇਹ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਪਹਿਲਾਂ। ਸਰ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਦੱਸੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆਇਆ ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿਵੇਂ ਸਟਾर्ट ਹੋਇਆ। ये देखिए, सबसे पहले जब हमारे यहाँ पे हम ये देख रहे थे कि जो पुरानी जो खेती चल रही है उससे हमें किसान भाइयों को कैसे अलग कुछ नया करके नई टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ सकते हैं और उनको हम नई टेक्नोलॉजी का कैसे कैसे हम उनको फ़ायदा दे सकते हैं जी। तो इसके तहत हरियाणा सरकार का ये पहल थी उस टाइम में। और इजराइल के साथ फिर इसका कोलैबोरेशन हुआ। हमने डिपार्टमेंट ने एक जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट है, वो डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट वो तैयार की, वो फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सबमिट की। और उसके बाद में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से अप्रूवल हुई और उसके बाद में ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ। इस एरिया में स्टार्ट होने का 2-3 मुख्य कारण है कि एक तो इसमें मेन तो ये सिट्रस का एरिया है। यहाँ पे किन्नू और माल्टा, इन
नींबू वर्गीय फसलों की बहुत अधिकता है। दूसरा क्या है कि ये स्पेस, ये एरिया है, ये हमारा जो जगह है गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा की, ये काफ़ी बड़े एरिया में है, 72 एकड़ में ये बना हुआ है। तो दोनों चीज़ें हैं कि हमारा यहाँ पे बाग के लिए काफ़ी एरिया चाहिए होता है, तो इसलिए ताकि हम अलग अलग फसलों पे, अलग अलग वैरायटीज़ पे ट्रायल हम कर सकें, तो उसके तहत फिर ये हमने यहाँ पे स्टार्ट किया गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा ने। सर horticulture आ department। ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਪਨੀਰੀ ਸਾਰੀ ਇਹ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਹੈ? हाँ जी, ये मैडम सब्जियां तैयार कर रहे हैं हम, ठीक और है। ये किसान भाइयों के लिए है। किसानों ने अपनी ये सीड दे करके हमारे को बुक करवाते हैं, भी हमारे को ये फसल चाहिए और ये उस टाइम में हमारी तैयार होनी चाहिए। तो उसी के अंतर्गत हम ये वेजिटेबल की अलग अलग जो वैरायटी वाइज हैं, जो वो चाहिए होता है उनको, उसी टाइप की हम उनको तैयार करके देते हैं ताकि उनकी पैदावार अच्छी आ सके, और क्वालिटी प्लांटिंग मटेरियल हम यहाँ पे देते हैं। आप यहाँ पे देखोगे कि बिल्कुल ये मिट्टी कहीं हम यूज़ नहीं कर रहे इसमें, ये सारा का सारा सोयलेस मीडिया है। अच्छा। और सर फिर हाँ ये चीज़ ही पूछनी सी मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਪਾਈ ਹੋਈ ਵਿੱਚ? ये इसको कोकोपीट, वर्मिकुलाइट और परलाइट, तीन चीज़ आती हैं ये। ठीक है सर। और ये स्टरलाइज्ड मीडिया होता है, इसमें कोई भी इन्फेक्शन या फंगल ग्रोथ नहीं हो सकती। इसलिए आप देखोगे कि हर एक बीज की हर एक पौधे से पौधा उगा हुआ है, हर बीज से कोई भी बीच में गैप नहीं है। और आप देखो कि बिल्कुल लश ग्रीन कलर है सबका, कोई डेफिशिएंसी सिम्टम अपने को नहीं दिख रहा, कहीं कोई पीलापन या कोई ऐसे नहीं है। मैं आपको एक निकाल के, हाँ करेला है ये, बिटर गॉड। इसमें एक ये मैं निकाल के दिखा रहा हूँ आपको, आप देखिए कितना रूट का जो जाल बना हुआ है इसमें, और बिल्कुल हेल्दी रूट्स हैं। इसमें जो मीडिया है इसके अंदर ये चारों तरफ से कॉयल हो जाती है और मीडिया को पकड़ लेती है, और हम इसको निकाल के सीधा यूं का यूं खेत में ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। तो और इसको कैरी करना भी आसान है, इसको जैसे ले जाना हो तो ये पूरी की पूरी ट्रे उठाते हैं। अच्छा। और हमारे जो सीडलिंग पैकेजिंग बॉक्सेस हैं उनमें हम पैक करके किसान भाइयों को दे देते हैं। सर ये सारा फिर तुसी सेल वास्ते ही रखा होया है या एदी तुसी इत्थे भी फिर खेती कीती जांदी है? मतलब खेती यहाँ पे नहीं कर रहे, ये नर्सरी है, ये किसानों के लिए है। ये सारी की सारी नर्सरी किसानों ने अपना सीड दे के हमारे को बुक करवाई हुई है, और डिपार्टमेंट नो लॉस नो प्रॉफिट बेस पे ये पौधे तैयार कर रहे हैं। जितना हमारा खर्चा आ रहा है, जैसे लेबर का है या मीडिया का है या इस ग्रीन हाउस को रन करने के लिए जितना खर्चा आता है, उतना एक पौधे पे जो बेल वाली सब्जियां हैं जैसे घिया, तोरी, करेला, टिंडा या ये खीरा है या और दूसरी बेल वाली सब्जियां, उस पे 1 रुपया 20 पैसा हम ले रहे हैं। सर ये ਜਿਹੜੇ मतलब किसान बुकिंग कराਉਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ मतलब कि कोई टाइम रखा है स्पेशल भी इस टाइम पे वो बुक करा सकते हैं या किसी टाइम भी आ सकते हैं? किसी भी टाइम में आ सकते हैं। अच्छा। लेकिन जैसे किसानों को क्या है कि थोड़ा सा उनको लगे भी हमारी फसल टाइम पे थोड़ा अर्ली आ जाए, तो अर्ली आने पे उनको फ़ायदा ये होता है कि भाव अच्छे मिल जाते हैं सब्जियों के। ठीक है सर। या तो जैसे नॉर्मल जो फसलें आ रही है उससे 1 महीना पहले या थोड़ा 15-20 दिन का जो गैप रहता है, अर्ली क्रॉप है या लेट सीजन क्रॉप है, तो उसमें रेट अच्छे मिलते हैं। वही करके वो फिर थोड़ा सा हमारे यहाँ पे ये है कि बाहर तो इस समय में बहुत तैयार हो नहीं सकते क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड है। बिल्कुल। तो इस करके ਹੁਣ ਆ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ बहुत टेम्परेचर मतलब हाई है इस टाइम जिमें बाहर ठंड, जो ऑप्टिमम टेम्परेचर जितना इसको चाहिए होता है। ठीक है। ये देखिए आप आगे फैन दिख रहे होंगे आपको। हाँ जी। ये फैन लगे हुए हैं और इसकी बैक साइड में कूलिंग पैड हैं। ये सामने जो कूलिंग पैड आपको दिख रहे हैं वो है। तो इन पे ये क्या है कि एक कूलिंग सिस्टम है, जितना टेम्परेचर हमने मेंटेन करना है फैन पैड सिस्टम से हम ये इसको टेम्परेचर मेंटेन कर रहे हैं। और ये बीच में आपको दिख रहा है ये बूम इरिगेशन सिस्टम है, ये आगे पीछे ऑटोमेटिकली चलते हैं। अच्छा। और जैसे जैसे जो फर्टिलाइज़र जो हमारा शेड्यूल बना हुआ है किस किस को कितना कब कब फर्टिलाइज़र देना है, उसके अकॉर्डिंगली ये ऑटोमेटिक हम बूम से फर्टिगेट करते रहते हैं इनको। न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट बड़ा अच्छा है और आप देखोगे तभी तो इन सब की जो ग्रोथ है वो यूनिफॉर्म है।
ਸਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਇਹ ਫਾउंटेन ਵਾਂਗੂ ਹੈ ਜਾਂ ਡ੍ਰਿਪ ਹੀ ਉੱਪਰੋਂ मतलब ਆਉਂਦੀ है पानी ਦੇ ਵਿੱਚ? नहीं ड्रिप नहीं है, ये थोड़ा सा फुहारा टाइप ही है, ठीक है, फाउंटेन टाइप में fountain, खुल ठीक के है, देता है। ठीक और है। इसी के अंदर हम जैसे फर्टिलाइज़र भी डालते हैं। अच्छा। तो जो भी इसको फीड करना है, जो फर्टिलाइज़र यूज़ करना है, वो इसके माध्यम से ही हम पौधों को दे रहे हैं यहाँ पे। हाँ, ਵਿੱਚ ਨਾ ਖਾਲੀ ਵੀ ट्रेज है, तो ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜ ਤੁਸੀਂ ਬੀਜੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਗਣਗੇ ਉਹ? हाँ, वो अभी लगा रहे हैं, वो मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे हम मीडिया मिक्स कर रहे हैं और कैसे लेडीज़ हैं जो वर्कर्स हैं हमारे यहाँ पे, ठीक है। वो इनको लगाते हैं। और आप ये देखोगे कि ये जो प्रोट्रेज है, थर्मोकोल ये बेस है, ये थर्मोकोल का बेस है, इसको अच्छा। हम इसके अंदर हम प्रोट्रे लगाते हैं। तो ठीक प्रोट्रे लगा के और ये पूरा का पूरा हमारा स्टैंड के हिसाब से और ये पूरा ट्रे आ तो जाता है। प्लास्टिक ट्रे दी है तो ना ट्रे सर? प्लास्टिक की है, ये ब्लैक वाली है ये ठीक है जी। जैसे ये ट्रे प्लास्टिक की हैं, हम्म, ये जैसे देते हैं तो ऐसे निकल भी जाती है ये ट्रे। ठीक है सर ਆਪਾਂ मतलब कि ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਰੇਲੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਪਨੀਰੀ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ? हाँ हाँ, सब्जियों की हम मैम ऐसे है कि जैसे फार्मर्स की जो भी रिक्वायरमेंट है, ठीक है जिस सर। चीज़ का भी वो करवाना चाहता है, तो उसमें हमारे जो डिपार्टमेंट की जो स्कीम है वो ये है कि जो मिर्च है या कैप्सिकम है या जो छोटा सीड है उसके हम चार्ज करते हैं 1 रुपया 40 पैसा। जो कुकर बिट्स हैं, जो बेल वाली सब्जियां जैसे घिया है, तोरी है, टिंडा है या कुकुम्बर है, आपका करेला है, इसके हम चार्ज करते हैं 1 रुपया 20 पैसा पर प्लांट, पर सीड यानी। ठीक है। और उस पे डिपार्टमेंट सब्सिडी भी देता है उनको। जो हरियाणा के फार्मर्स हैं उन्होंने अपनी अगर फसल का जो मेरी फसल मेरा ब्यौरा एक पोर्टल है, उस पर रजिस्ट्रेशन उनका होना चाहिए और उसके साथ कुछ फॉर्मेलिटी है, तो उसके बाद में हम 4.25 रुपये मतलब 2 रुपये से लेके 4.25 रुपये तक उनको सब्सिडी भी दे रहे हैं डिपेंडिंग ऑन द कॉस्ट ऑफ द सीड। ਸਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਬਸਿਡੀ ਹੈ ਇਹ ਸਿਰਫ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਫਾਰਮਰਸ ਲਈ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੈ ਜਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਹੋਰ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫਾਰਮਰਸ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਸਬਸਿਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ? नहीं मैम, ये जो बजट रखा है ये हरियाणा गवर्नमेंट का है, तो निश्चित रूप से ये हरियाणा के किसानों के लिए सुविधा है। ठीक है। हाँ, लेकिन अगर हमारे पास स्पेस है और कोई किसान भाई पूरी पेमेंट दे के हमारे को अपनी पौध तैयार करवाना चाहता है तो हम तैयार कर देते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन वो उससे फिर हम चार्ज करते हैं उतना ही, लेकिन सब्सिडी की सुविधा है वो उसको नहीं मिल पाएगी। ठीक है सर, एक सवाल होर सी भी जिवें किसान तुहानूं बीज ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਉਂਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪਲਾਂਟਸ ਇੱਥੇ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕਾਫੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਟਰਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪੌਦੇ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਐਗਜ਼ੀਬਿਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿੱਥੋਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਜਾਂ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਲੈਣੇ ਹੋਣ प्लांट्स, कोई इस तरह के तुसी प्रोग्राम्स वगैरह करते हो भी जिथों ले सकन? सब्जी के केस में ऐसा हम नहीं करते मैम, क्योंकि सब्जियों का क्या है कि 1 महीने का ही टाइम पीरियड होता है नर्सरी का। 1 महीने के बाद में उनको एक्चुअल जो फील्ड है उनमें ट्रांसप्लांट करना ज़रूरी होता है। और जो दूसरे जो प्लांट्स हैं, जो फ्रूट प्लांट्स हैं, जैसे हम सिट्रस का किन्नू है, माल्टा है, मौसम्बी है या नींबू है या अनार, अमरूद, इन फसलों के जो हम पौधे तैयार कर रहे हैं वो किसान एग्जीबिशन के साथ साथ कोई भी किसान यहाँ से ले सकता है। वो उसमें ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि वो हरियाणा के किसानों के लिए है। हाँ, लेकिन प्रायोरिटी हमारे हरियाणा के किसान भाइयों के लिए है, क्योंकि ये सेंटर बनाया है डिपार्टमेंट, जो गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा का हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट है, ये किसानों भाइयों के लिए सुविधा के अनुसार काम कर रहा है। सर ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆ ਬੈਚ ਅੱਗੇ ਖੜੇ ਆ ਤੇ ਇਹ ਕਾਦੇ ਪਲਾਂਟਸ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। प्लांट्स बहुत छोटे ये मैम गेंदा है, मैरीगोल्ड, जो फ्लावर क्रॉप है। तो किसान भाई अपने बाग में या जो फूलों की खेती करते हैं वो भी हमारे से पौध तैयार करवा रहे हैं। तो ये हम गेंदे की है, किसी जो किसान है मेरे ख्याल फतेहाबाद के किसान हैं वो, उनकी है ये। अच्छा। तो उन्होंने हमारे को बीज दिया था और हम इनकी पौध तैयार करके दे रहे हैं। आप देखोगे कि इसमें तो बड़ी अच्छी ग्रोथ हो रही है, लेकिन बाहर अगर हम तैयार करवाते हैं ओपन फील्ड में, अगर किसान तैयार करता है तो उतनी अच्छी ग्रोथ या इतने, क्योंकि ये सीड काफ़ी कॉस्टली है गेंदे का, तो सीड की कॉस्ट को हम हर बीज से एक पौधा उसको लगभग तैयार करके देते हैं, तो उसकी कॉस्ट काफ़ी कट हो जाती है, काफ़ी सेविंग उसको हो जाती है इससे। ठीक है सर, वेजिटेबल्स ਦੇ ਨਾਲ फ्लावर्स भी मतलब ਤੇ फ्लावर्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲਾ मैरीगोल्ड ही? हाँ, मैरीगोल्ड है, और भी कुछ करवा सकते हैं वो, लेकिन मैरीगोल्ड ज़्यादातर फार्मर्स क्योंकि ग्रो कर रहा है यहाँ पे, तो मैरीगोल्ड के हैं।
वो उधर आगे है कुकुम्बर है, उधर आजकल जो गर्मियाँ वाली सब्जियाँ हाँ तकरीबन, गर्मियों की जो ठीक। बेल वाली सब्जियां है, जैसे जो कलर्ड तरबूज जो आ रहा है, जैसे हाँ जी। येलो कलर का तरबूज है, हाँ जी। पीला तरबूज है जो काफ़ी चल रहा है, उसकी पौध है हमारे पास। जो कलर्ड कैप्सिकम आती हैं अलग अलग कलर की, हाँ जी। कॉफ़ी कलर की है, रेड की है और ग्रीन कलर की तो आती हैं, तो उनके भी हम पौध तैयार कर रहे हैं। ये कुकुम्बर है जो आप देख रहे हैं, ये कुकुम्बर की जो पौध लगी हुई है, और अभी ये लगभग एक पत्ता और निकलेगा, उसके बाद में ये ट्रांसप्लांटिंग की स्टेज में आ जाएगा और हम फार्मर को डिलीवरी दे देंगे उसको। ਸਰ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਚਲੋ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੇਅਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਪੌਦਿਆਂ ਦੀ, ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਆਪਦੇ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਲਾਉਂਦਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਟੈਕਨੀਕਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਦੀ ਦੇਖਭਾਲ करनी है, कोई खाद या कोई पानी का सिस्टम? हाँ जी मैम, ये हमारा एक ऐसा ही सेंटर करनाल में बना हुआ है जो स्पेशली वेजिटेबल्स पे ही काम कर रहा है। तो वो जो एक्सपर्ट्स हैं वेजिटेबल के, कोई भी किसान भाई है, उसकी कोई क्वेरी है या उसको क्या क्या खाद दवाई देनी है, कब कब देनी है, कब उसको हार्वेस्टिंग करनी है, इवन मार्केटिंग तक की भी वो उनको गाइड करते हैं। लेकिन वो टेक्निकल गाइडेंस वो किसान भाई को वहाँ से मिल सकती है। वो ट्रेनिंग भी देते हैं, ऐसे जैसे हमारा यहाँ सेंटर ट्रेनिंग दे रहा है, वैसे जो वेजिटेबल से संबंधित कोई किसान ट्रेनिंग लेना चाहता है तो वो हमारा करनाल में गरौंडा एक ऐसे इंडो इजराइल प्रोजेक्ट है, उससे वो ट्रेनिंग भी ले सकता है। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਇਸ ਖੇਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਗਰਾਊਂਡ ਵਾਟਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੈਨਾਲ? हाँ जी ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ। हाँ, इसमें हमें ऐसे है कि जो अच्छी क्वालिटी का चाहे ग्राउंड वाटर है वो हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। क्वालिटी का मतलब ये है कि उसके जो पैरामीटर्स है, जैसे पीएच है, पीएच उसका 7 तक हो सकता है, और ऐसे ही ईसी है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एक पानी की है भी, उसके अंदर कितनी विद्युत चालकता है वो भी उसकी एक लिमिट है उसकी, अप टू 2 फार्मर कैन यूज़ द वाटर फॉर हिज क्रॉप्स। लेकिन इसमें ये है कि अगर ज़्यादा अच्छा पानी नहीं है तो उसमें आजकल जैसे फिल्टर्ड वाटर है या जैसे दूसरा जो पानी है नहर का, वो हमें यूज़ करना चाहिए। उसमें उसकी जो ईसी और पीएच है वो बिल्कुल न्यूट्रल और नॉर्मल होते हैं। वर्कर्स ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਉਹ ਡਿੱਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣकारी दो। ये मैम हमारा जो, जैसे मैंने बताया था आपको कि 3 चीज़ों का मिक्सचर है, ये मिश्रण बनाते हैं हम। ठीक है। कोकोपीट, परलाइट और वर्मिकोलाइट, ये 3 चीज़ें हैं। तो कोकोपीट क्या है कि कोकोपीट नारियल का बुरादा है। जैसे अब हम ये देखेंगे, ये नारियल का बुरादा है, लेकिन ये नारियल अपने को पता है कि समुद्र के किनारे होता है। हाँ जी। तो इसमें साल्ट काफ़ी ज़्यादा होता है, तो इसको ला के पहले यहाँ पे वॉश करते हैं। ये ब्रिक की शेप में आता है, 5-5 किलो की ब्रिक आती है, उसको हम पहले वॉश करते हैं। वॉश करने के बाद में क्या है कि जैसे ये हमने यहाँ पे पहले प्लेन वाटर से इसको वॉश किया, और जो वो पानी आप देख रहे हो उसमें हमने कुछ फंजीसाइड या कोई केमिकल डाला हुआ है, ताकि ये जो ट्रे जो हमारी रीयूज़ की हैं, जो हमने एक बार यूज़ कर ली, उनको दोबारा डिसइंफेक्टेंट करने के लिए, ट्रेयों को वॉश करने के लिए वो हमने उसका केमिकल का सॉल्यूशन बनाया हुआ है। ठीक है। तो अब ये इन तीनों जो मीडिया है उसको 3:1 की रेशो में मिक्स करके, और फिर ये ट्रे हम भरते हैं। ये देखिए, ये लेडी हमारी वर्कर हैं, ये लगे हुए हैं, इनको मिक्सचर बनाया है और उसके बाद में ये ट्रे फिलिंग कर रहे हैं। इस फिलिंग करने के बाद में फिर इसमें सीड की सोइंग करते हैं। ठीक है सर। इस तो बाद फिर सीड तुसी पाओगे हाँ, ना, इसके बाद सीड की सोइंग है, वो चलिए मैं दिखाता हूँ आपको कैसे हम बीज की बिजाई कर रहे हैं। इसमें ये बिजाई कर रहे हैं, यहाँ पे आप देखोगे कि बीज लगाए जा रहे हैं, और एक फिक्स डेप्थ होती है जिस पे ये बिजाई कर रहे हैं। लगभग ये आधा इंच, 2 सेंटीमीटर, 2 से 2.5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 1.25 सेंटीमीटर के आसपास ये बीज को इसमें लगा रहे हैं, और हर एक कैविटी में एक बीज ये लगा रहे हैं। इससे देखिए कि बीज की कितनी सेविंग है, और हर बीज पे इनकी पूरी नज़र बनी हुई है। बस इस तो बाद फिर तुसी अंदर हाँ, इसके बाद में ये जैसे फार्मर का है, पर्टिकुलर फार्मर का चलता है, तो इसमें कोडिंग डिकोडिंग होती रहती है हमारी कि ये किस फार्मर का बीज है, तो ताकि मिक्सचर अंदर मिक्स ना हो, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा फार्मर्स का है। फिर ऊपर भी कुछ वही, हाँ, ऊपर ये वर्मिकोलाइट है,
ठीक है। वर्मिकुलाइट है इसको, ताकि ये ऊपर से जो मॉइस्चर है इसका ये मेंटेन रहे और ज़्यादा ऊपर क्रस्ट ना जमे हार्ड। ठीक है सर। ਸਰ ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਜਾਈ ਕਿਸ ਹਾਂ। ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ।